अस्सलामुअलैकुम। तो आज की क्लास में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से बेसिक टू एडवांस डिटेल में गाइड किया जाएगा। तो अगर आपने क्लास फोकस के साथ नोटबुक में नोट करते हुए वॉच की तो आपको इस क्लास के अलावा किसी भी और की क्लास इस टॉपिक पे वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते, सीधा अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी गाइड कर चुका हूँ, बट आपका रिवीजन करवाना भी ज़रूरी है। आपको ये देख के क्या लग रहा है यहाँ पे कौन कंट्रोल में है? सेलर्स। यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में है। तो आपने ये देखना है कि जिस लेवल से सेलर्स को वीक करके बायर्स कंट्रोल में आ जाएं, ये लेवल हमारे पास कहलाता है सपोर्ट। सिंपल। जिस लेवल से सेलर्स को वीक करके बायर्स कंट्रोल में आ जाएं, ये लेवल हमारे पास क्या कहलाता है? सपोर्ट। रेजिस्टेंस इसका ओपोजिट होगा। तो आपने देखना है कि अब यहाँ पे कौन कंट्रोल में है? बायर्स कंट्रोल में। अब आपने ये देखा कि जिस लेवल से आपने सिर्फ ये देखना है कि जिस लेवल से बायर्स को वीक करके सेलर्स कंट्रोल में आ जाएं, तो ये लेवल हमारे पास क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। ये लेवल हमारे पास क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। अब आप लोगों ने काफ़ी बार एसएनआर का नाम सुना होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि एसएनआर कहते किसे हैं। काफ़ी लोग समझते हैं कि शायद इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है जिसको एसएनआर कह रहे हैं, इन दोनों को मिला के बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएनआर बेसिकली कहते इसे हैं कि जो लेवल हमारा सपोर्ट भी बने और रेजिस्टेंस भी बने, वो लेवल हमारे पास कहलाता है एसएनआर। और मुझे पता है अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको डिटेल में भी गाइड कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में थे, बायर्स को वीक करके यहाँ पे कौन आए हैं? सेलर्स आए हैं। ठीक है। तो अब ये लेवल हमारा क्या बन गया? रेजिस्टेंस। ठीक है। अब आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि मार्केट ने अब क्या किया है? इस लेवल को ब्रेक कर दिया। हमारा जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने तो इस लेवल को ब्रेक कर दिया। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद क्या किया? अगेन इसी लेवल से आके मार्केट अगेन रिवर्स हो गई। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट इसी लेवल से आगे रिवर्स हुई है, तो इसका मतलब क्या है? सेलर्स को वीक करके बायर्स कंट्रोल में आया ना यहाँ पे। तो ये लेवल हमारे पास क्या कहलाएगा? सपोर्ट। तो अब ये जो हमारा लेवल है, अब इस लेवल में क्या हुआ है कि इसने रेजिस्टेंस का भी काम किया है और सपोर्ट का भी काम किया है। तो अब ये क्या बन गया? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एसएनआर। तो होता बेसिकली ये है, इसमें लॉजिक ये होती है कि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जब भी मार्केट किसी भी लेवल को ब्रेक करती है, मार्केट ने अब इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो अब सबकी जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि मार्केट इस लेवल पे तो ज़रूर आएगी दोबारा, मार्केट इस लेवल पे तो ज़रूर आएगी और इस लेवल पे आने के बाद मार्केट रिवर्स भी करेगी। तो होता यह है कि जैसे ही हमारी मार्केट इस लेवल पे आती है, तो सबकी साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ से तो अब बायर्स आएंगे, मार्केट अब तो जाएगी यहाँ से, क्योंकि अब ये हमारा, क्योंकि पहले एक यहाँ पे लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, मार्केट ने अगर इसको ब्रेक किया है तो मार्केट अब इस लेवल को अगेन कंटिन्यू करेगी, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देगी, यहाँ से आके अगेन अब अप डायरेक्शन में जाएगी ये। तो सब क्या करते हैं? जैसी मार्केट इस लेवल पे आने लगती है, सब बाय करने लग जाते हैं। अब जब ज़्यादा मार्केट में बायर्स होंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में? लास्ट में सी बात है, अप ट्रेंड पे ही जाएगी। तो जब ज़्यादा क्वांटिटी में बायर्स होते हैं, बाय करने वाले होते हैं, तो मार्केट यहाँ से फिर क्या करती है? इसी लेवल से मार्केट अगेन अप ट्रेंड की तरफ चली जाती है। ठीक है। अब जिन्होंने हमारी प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं की तो मे बी वो इस क्लास में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले आप प्रीवियस क्लासेस वॉच करें ताकि इस क्लास की एडवांस नॉलेज आप गेन कर सकें। ठीक है।
तो लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट, यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में थे, ठीक है, सेलर्स को वीक करके बायर्स कंट्रोल में आए यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि क्या है, ये हमारा लेवल कौन सा, सपोर्ट लेवल है ये, ठीक है। अब मैं आपको काफ़ी मज़ेदार साइकोलॉजी बताता हूँ। तो अब ये तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। अब कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी कि अगर तो इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तब तो सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है, तब तो सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने अगेन इसको रिस्पेक्ट दी, इस लेवल को रिस्पेक्ट दी कि ये हमारा जो सपोर्ट लेवल था, अगेन यहाँ से हमारी मार्केट अगर रिवर्स हो जाए और अगेन ये सपोर्ट लेवल बन जाए, तो हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब सबकी साइकोलॉजी क्या बन जाएगी, अगर यहाँ से भी मार्केट ने रिवर्स किया, तो सबकी यहाँ पे साइकोलॉजी बन जाएगी, अब ये कौन सी मार्केट कंटिन्यू करेगी, रेंजिंग, ठीक है। तो अब सबकी साइकोलॉजी जब बन जाएगी ये, तो वो क्या करेंगे, इसी लेवल से बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब जो न्यू ट्रेडर्स आके भी इस मार्केट को देखेंगे, वो इस लेवल से बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जब लाजमी सी बात है, बाइंग करेंगे, उनका एंट्री पॉइंट क्या है, बाय है, तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब अगर रेंजिंग मार्केट है, उनकी साइकोलॉजी की अब ये रेंजिंग मार्केट कंटिन्यू करेगी, तो रेंजिंग मार्केट में क्या होता है कि मार्केट ना तो अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है और ना ही अपना रेजिस्टेंस लेवल। तो अब सबकी साइकोलॉजी क्या है कि ये रेंजिंग मार्केट कंटिन्यू करेगी, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी, ठीक है, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी, तो सब क्या करेंगे, एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। एंट्री पॉइंट क्या था उनका, बाय। तो एग्जिट पॉइंट क्या होगा उनका, सेल। तो जब वो एग्जिट करेंगे, तो लाजमी सी बात है, रेड कैंडल्स फॉर्म होंगी, मार्केट थोड़ी सी डाउन ट्रेंड की तरफ आएगी। तो अब क्या होगा, अब इस लेवल पे क्या होगा कि कुछ इन्वेस्टर और कुछ ट्रेडर, जो जिन लोगों ने इन लेवल्स पे बाइंग की हुई है, वो उन्होंने इस लेवल पे सेल नहीं किया होगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। मैं किन की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स की, जिनका टारगेट ये है ही नहीं। जो हमारे स्मॉल ट्रेडर्स हैं ना, जो छोटे मोटे टारगेट में भी खुश हो जाते हैं कि उनका छोटा सा प्रॉफिट गेन हुआ, वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर्स की, उनके लिए ये इनफ नहीं है, उनका टारगेट कहीं और का है, ठीक है। वो चाहते हैं कि इससे भी मार्केट और अप ट्रेंड में जाए, मेरा ज़्यादा प्रॉफिट बने। तो वो इस लेवल से एग्जिट नहीं करेंगे, वो इस लेवल से बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे। अब जब उन्होंने देखा कि मार्केट अगेन इस लेवल पे आ चुकी है, तो वो नहीं चाहते कि उनका लॉस हो। अब इस लेवल पे तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल से भी नीचे चली जाती है, तो लाजमी सी बात है, उनके तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे इन्वेस्टर्स, वो इस लेवल पे क्या करेंगे, अगेन बाइंग करेंगे। और जो न्यू ट्रेडर्स भी मार्केट में आ रहे हैं, उन्होंने जब देखा कि ये तो रेंजिंग मार्केट है, तो वो क्या करेंगे, देखा है सपोर्ट लेवल है, तो वो क्या करेंगे, वो भी इस लेवल पे बाइंग करेंगे, ठीक है। तो अब जब जो हमारे इन्वेस्टर्स है, उन्होंने भी इस लेवल पे बाई किया, और जो न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं, उन्होंने भी इस लेवल पे बाई किया, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहीं से अगेन कंटिन्यू हो गई, मार्केट यहाँ से अगेन कंटिन्यू हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि जब मार्केट अगेन रेजिस्टेंस लेवल पे आई, तो क्या हुआ कि हमारे जो न्यू ट्रेडर्स की क्वांटिटी थी, वो तो ज़्यादा है, इन्वेस्टर तो इतने ज़्यादा नहीं होते, वो तो कम होते हैं इन्वेस्टर्स हमारे पास। लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे मोटे प्रॉफिट में भी खुश हो जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं ज़्यादातर, तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इन्वेस्टर्स की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब इस जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल पे आया, तो सब ने क्या किया, एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। सबने जब एग्जिट करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड की तरफ आई। अब इन्वेस्टर्स भी तो पागल नहीं है कि बार बार इस लेवल पे आएगी तो वो बाइंग करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। और जो न्यू ट्रेडर्स भी आ रहे हैं, उनको पता है, अब ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि आप जब देखें कि मार्केट एक लेवल को बार बार रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, ये हमारा जैसे सपोर्ट लेवल है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने इसको कितनी बार रिस्पेक्ट दिया है, 1 2 3, ठीक है। अब जब जितनी ज़्यादा बार मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट देगी उतना वो लेवल वीक होता जाएगा, ठीक है, उतना वो लेवल वीक होता जाएगा। उसका क्या मतलब है, अब कभी भी मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर सकती है, ठीक है। जब आप ये देखें ना कि हमारे लेवल्स बने में, अब मार्केट ने काफ़ी बार उन्हें रिस्पेक्ट दे दी, तो आप कोशिश किया करें, जब आप देखें कि काफ़ी बार रिस्पेक्ट दी है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं किया करें। क्यों? क्योंकि जितनी बार मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी मार्केट वीक होती है, वो जो हमारा लेवल है वो वीक होता जाएगा, कभी भी मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर सकती है। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी यही है जो कि मैंने आपको भी बताई, कि अब जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो बार बार तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते जाएंगे, बार बार तो बाइंग नहीं करते जाएंगे, और ये पॉइंट हमारे बाकी ट्रेडर्स को भी पता है कि मार्केट जितनी बार इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी, मार्केट का जो हमारा ये लेवल है, ये जो हमारा लेवल है ये वीक होता जाएगा, मार्केट किसी भी टाइम इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। और मार्केट में ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं वही इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो ओल्ड ट्रेडर्स हैं वही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मार्केट में न्यू ट्रेडर्स भी एंट्री लेते जा रहे होते हैं, न्यू ट्रेडर्स भी मार्केट में आते जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस लेवल पे जो हमारे न्यू ट्रेडर्स आए हैं उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे तो रेंजिंग मार्केट चल रही है, यहाँ पे क्या चली, यहाँ पे तो रेंजिंग मार्केट चल रही है, यानी अगेन यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। तो न्यू ट्रेडर्स ने क्या किया, न्यू ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री यहाँ पे उनका एंट्री पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे उनका एंट्री पॉइंट होगा बाय, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मैंने आपसे बात कही थी वो आपको अब समझ में आएगी कि जितनी बार लेवल्स को, हमारे लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट देती है उतना वो लेवल वीक होता जाता है। तो अब आपको ये साइकोलॉजी समझ में आएगी कि अब जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बड़ी अमाउंट में यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनका टारगेट भी बड़ा है, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि ये जो हमारा लेवल है इस लेवल पे तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस में, और अगर मार्केट इससे नीचे चली जाती है तो मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं तो उल्टा लॉस में चला जाऊँगा। तो वो क्या करेंगे, लॉस में तो एग्ज़िट नहीं करेंगे, लेकिन वो ये चाहेंगे कि चले मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में ही एग्ज़िट कर लेता हूँ। तो उनका टारगेट क्या हो जाएगा, जो उनका टारगेट काफ़ी आगे तक का था अब उनका टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। वो क्या चाहेंगे, अब वो चाहेंगे चलें एटलीस्ट हम प्रॉफिट में ही क्लोज़ कर लें, ठीक है, हम क्या करें प्रॉफिट में ही क्लोज़ कर लें, ठीक है। तो अब क्या करेगा, इस लेवल पे क्या होगा, अब इस लेवल पे क्या होगा कि ये जो हमारे इन्वेस्टर्स थे वो भी, अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे भी हो सकते हैं, इस लेवल पे भी हो सकते हैं, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स थे वो भी इस लेवल पे अब एग्जिट करेंगे बड़ी क्वांटिटी में, और जो हमारे यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स थे काफ़ी सारे, अब वो भी इस लेवल पे क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। अब जब वो इस लेवल पे एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, अब क्या हो गया, सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। अब जो हमारी एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट जो हमारा क्या है, सेल है ना, तो जो अब हमारे सेलर्स हैं अब उनकी क्वांटिटी इस लेवल पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, जब सब यहाँ पे मिलके सेल करेंगे तो वो अब क्या होगा, ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाएगा, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी, ठीक है। मार्केट ने जब ये लेवल ब्रेक कर दिया, कई लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे भी एग्जिट नहीं करेंगे और इस लेवल पे भी एग्जिट नहीं करेंगे। वो उनकी थिंकिंग ये होती है, उनका माइंडसेट ये होता है, उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा मैं तभी एग्जिट करूँगा, जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो क्या होगा, तो ये होगा कि अब जब मार्केट ने, बड़े इन्वेस्टर्स ने, सब ने क्या कर दिया, सेल कर दिया, एग्जिट कर लिया, और जो न्यू ट्रेडर्स थे उन सब ने भी यहाँ पे क्या किया, एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो अब जब ने मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो अब क्या हुआ, बाकी जो ट्रेडर्स ने अभी तक एग्जिट नहीं किया था उनका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या करेंगे, वो भी एग्जिट करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या करेंगे, जब उन्होंने भी एग्जिट कर लिया तो मार्केट और भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जब एक लेवल को मार्केट कई बार रिस्पेक्ट दे दे तो आप वहाँ पे एंट्री मत लिया करें। जितनी बार मार्केट एक लेवल को रिस्पेक्ट देगी उतनी बार वो लेवल कमज़ोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा, कि मार्केट कभी भी उस लेवल को ब्रेक कर सकती है।
अच्छा, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमने अपनी एस एन आर्स लगानी कहाँ पे होती है। तो देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो हम लाइन लगाते हैं वो आपने कभी भी इतनी लॉन्ग रेंज में आपने नहीं लगानी होती। ठीक है, आपको यहाँ पे देखें कितनी यहाँ पे लॉन्ग रेंज है। ठीक है, चले मैं आपको लाइन लगा के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ये जो देखें पेंसिल का आइकन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक किया और हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर लिया। अब इस पे क्लिक लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि यहाँ पे आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और थिकनेस आपको जो ठीक लगे आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये मैंने एक एस एन आर लगा दी यहाँ पे और इसी को अगेन दूसरा वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सपोर्ट लेवल पे अगर आपने लगानी है तो आपने इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, अब आपने क्या देखा, इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से लगा लूँ। हम्म तो देखें, अब ये हमारे पास एक अच्छी खासी लॉन्ग रेंज है। ठीक है, लॉन्ग रेंज में आपने क्यों नहीं लगाना होता, उसकी वजह यह है कि आपको एंट्री बहुत ज़्यादा लेट मिलती है। बहुत ज़्यादा लेट मिलती है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। अब देखें, यहाँ पे आपका आपके रेजिस्टेंस लेवल पे आई थी मार्केट, उसके बाद आपको कितना वेट करना पड़ा, ये सारी आपकी एंट्रीज यहाँ पे मिस हो चुकी हैं। उसके बाद कितना वेट करने के बाद आपके सपोर्ट लेवल पे आई है मार्केट, और कितना दोबारा वेट करने के बाद जो अगेन ये रेजिस्टेंस लेवल है, कितना वेट करने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाके मार्केट आई है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि कभी भी आपने लॉन्ग रेंज में एस एन आर्स नहीं लगानी। लॉन्ग रेंज पे आपने इस पर वर्क नहीं करना। आपने कोशिश ये करनी है कि शॉर्ट रेंज हो। ठीक है, जितनी रेंज शॉर्ट होगी उतनी हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, अब मैं एक शॉर्ट रेंज में आपको मार्केट आपको दिखा भी देता हूँ, एस एन आर लगाने का सही से तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बताता हूँ एस एन आर्स लगाने का। ठीक है, अब शॉर्ट रेंज का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अपनी एक एस एन आर यहाँ पे लगा ली, उसके बाद आपने नेक्स्ट एस एन आर यहाँ पे लगा ली कि भाई यहाँ पे तो ये सपोर्ट बना है तो यहाँ पे मैंने एस एन आर लगा ली थी। उसके बाद आपने एक एस एन आर यहाँ लगा ली। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, अगर आप इतनी इतनी शॉर्ट रेंज में अगर आप एस एन आर्स लगाएंगे तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही ख़राब होगी और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप ये देखें मार्केट ने यहीं पे से ब्रेक कर दिया। ठीक है, मार्केट अगेन एंड अगेन ऐसे ब्रेक करती ही जा रही है। ठीक है, एक बिग कैंडल खाली बनी है और हालांकि इतनी ज़्यादा बिग कैंडल है भी नहीं है, उसके बावजूद इसने इसको देखें डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। लगातार 3-4 कैंडल ने ही यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि बार बार इतनी शॉर्ट रेंज, जो जितनी ज़्यादा आप शॉर्ट रेंज करेंगे आप यही देखेंगे कि मार्केट तो मल्टीपल टाइम उसको ब्रेक करती जा रही है, तो उसमें आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा शॉर्ट रेंज में हमें नहीं रखनी होती। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा ये पॉइंट है कि हम जो हैं अपनी एस एन आर्स विक्स पे लगाएं या बॉडीज़ पे। देखें, इसमें आपने विक्स या बॉडीज़ नहीं देखना होता, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ देखना होता है, इसमें एक लाइन बोली जाती है कि ट्राई टू गेट मैक्सिमम पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने ये नहीं देखना कि बॉडीज टच हो रही हैं या फिर विक्स। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी एस एन आर ऐसे लेवल पे लगानी है जहाँ पे विक्स एंड बॉडीज ज़्यादा टाइम टच हों। अब ये एक परफेक्ट एस एन आर लगी है। ठीक है, आप ये देखें, यहाँ पे भी इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने, यहाँ पे भी दी है, यहाँ पे भी दी है, यहाँ पे भी दी है, अगेन यहाँ पे भी दी है। तो आपने ऐसा लेवल लगाना होता है जहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम मार्केट ने उसको उस लेवल को रिस्पेक्ट दी हो। ठीक है, मार्केट देखें बार बार इस लेवल पे आके रिवर्स हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी एक ये परफेक्ट एस एन आर आई है। ठीक है, देखें यहाँ पे बॉडीज टच हो रही हैं और यहाँ पे विक्स टच हो रही हैं, तो ये मैटर नहीं करता। आपने बस यही देखना है कि मार्केट ज़्यादा टाइम रिस्पेक्ट किस लेवल को दे रही है, आपने उस लेवल पे एस एन आर लगानी होती है। ठीक है, अब
आपने देखा ये मेरे जो बेसिक मेथड है एसएनआर लगाने का, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हमारा बेसिक पोर्शन क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको जो सारी के सारी होती हैं एडवांस टेक्निक्स। ठीक है, अब जो एडवांस कॉन्सेप्ट आता है वो आता है विक्स का, कि हमने विक्स पे कैसे एसएनआर लगानी होती है और क्यों लगानी होती है, विक्स पे लगाने का रीज़न क्या होता है। तो देखें, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बेसिक बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे एसएनआर लगानी है, तो सबसे पहले तो आप वही लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया सपोर्ट लेवल और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अभी आप फिलहाल इतनी मार्केट भूल जाएं आप। ठीक है, इतनी मार्केट भूल जाएं आप। अभी फिलहाल आप सिर्फ समझें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये मार्केट है अभी। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये मार्केट है। ठीक है, हमने जो बेसिक एसएनआर अभी सीखी है, हमने उसके बेसिस पे अपने यहाँ पे एसएनआर्स लगा लिए हैं। ठीक है, अब हमने जो एडवांस विक्स का कॉन्सेप्ट है वो समझना है। हमने देखना होता है कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम विक्स हैं, मतलब कि जो हमारी कैंडल ने जो सबसे ज़्यादा हाई जनरेट किया है, हमने वहाँ पे विक्स लगानी है। वो क्यों, उसके पीछे का रीज़न ये है कि अब मार्केट अगर कोई भी लेवल ब्रेक कर दे, मार्केट अगर कोई भी लेवल ब्रेक कर दे तो हमें उसका नेक्स्ट टारगेट नहीं पता। कि मार्केट ने लेवल तो ब्रेक कर दिया, लेकिन अब उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, कि कहाँ पे वो जाके कैंडल रिवर्स होगी, अब कहाँ पे जाके अब कैंडल रिवर्स हो सकती है, हमें वो पता ही नहीं होता। तो वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, वो जानने के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारी विक्स हैं उनका जो मैक्सिमम उन्होंने जो हाई जनरेट किया है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक एसएनआर लगा लेते हैं। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि हमने ये कॉपी की, उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है जो मैक्सिमम अभी तक मैंने आपको क्या बताया, हमने सिर्फ इतनी मार्केट दिखनी है ना, तो सबसे हाई विक किसने जनरेट की है, इस कैंडल ने। तो हम इसके हाई पे हम क्या करेंगे, एसएनआर लगा लेंगे एक। हमने क्या किया, इसको मैं पहले हटा लेता हूँ यहाँ से। तो हमने क्या किया, हमने एक अपनी एसएनआर इसके हाई पे लगा ली। ठीक है, तो अपर विक में आपने देखा, अपर विक का जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट था, हमने वहां पे अपनी एक एसएनआर लगा ली। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला अगर मार्केट ये लेवल जो हमने सबसे पहले लगाया था एसएनआर लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट जो टारगेट है मार्केट का वो कौन सा लेवल होगा, ये लेवल। वो हमें कैसे पता चला, इस कैंडल की अपर विक के थ्रू, विक्स के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि जब मार्केट ने अभी तो नहीं किया लेवल ब्रेक, अभी विक्स जनरेट की हैं, अभी तक तो मार्केट बिल्कुल स्टेबल चल रही है, सही जा रही है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, लेकिन हमें पता था कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होगा, ये लेवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट विक के जरिए हमने यहाँ पे एसएनआर लगा ली थी, तो हमें मार्केट का नेक्स्ट टारगेट पता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल पे आई और यहाँ से क्या हुआ, रिवर्स करके मार्केट अगेन यहाँ से रेंजिंग कंटिन्यू हो गई। कितना मज़ेदार पॉइंट था ना ये। इसी तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे भी एक लेवल लगाना है अब। ठीक है, हमने क्या किया, अगेन इसको कॉपी कर लिया और एक लेवल लगा लिया हमने यहाँ पे। अब हमें पता है कि मार्केट अगर अपना अपर लेवल, अपर एसएनआर लेवल अगर ब्रेक करती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है, और लोअर एसएनआर लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, वो भी हमें पता है। ठीक है, अच्छा, तो मैं अभी एक और काफ़ी मज़ेदार पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ कि अब ये तो हमने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आपने 5 मिनट के चार्ट पे आपने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आपने सारी लाइंस लगा ली, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा ली, एसएनआर्स लगा लिया आपने अपनी, लेकिन आप ट्रेड 1 मिनट पे करना चाह रहे हैं, तो आपने 5 मिनट पे लगा तो ली, आप इसको यहीं से अगर 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, 1 मिनट पे अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे आपकी जो बेस्ट एसएनआर्स आपने 5 मिनट के हिसाब से लगाई थी, तो वही एसएनआर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली लगी हुई हैं। तो आप यहाँ पे उस बेसिस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, कोई भी लेवल अभी तक ब्रेक नहीं किया मार्केट ने,
बिल्कुल अच्छे से चल रही है मार्केट, इन सभी लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रही है। तो आप ये देखें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे कितनी सारी मिली हैं, कितनी सारी मिली हैं कि जो देखें टारगेट भी हमें पता है, हमने तो टारगेट की भी लाइन्स लगाई हैं। देखा मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, टारगेट कंप्लीट किया, रिवर्स। वो आपने देखा मार्केट ने यहाँ से अगेन लेवल ब्रेक किया, अगेन टारगेट कंप्लीट किया, रिवर्स, लेवल ब्रेक, टारगेट कंप्लीट, रिवर्स, लेवल ब्रेक, टारगेट कंप्लीट, रिवर्स, लेवल ब्रेक, टारगेट कंप्लीट, रिवर्स। तो आपको कितनी सारी यहाँ पे देखें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती जा रही हैं। अब आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बहुत अच्छे से नोटिस करनी होती है। ठीक है, ट्रेड अभी आपने किस स्ट्रेटजी के थ्रू करनी है वो मैंने आपको भी बतानी है, वो बताना बाकी है। तो वो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजी है, लेकिन आपने वही बात है कि मार्केट देखनी है कि स्टेबल है या नहीं। ठीक है, अगर मार्केट स्टेबल नहीं है तो आप वहाँ पे उस पेयर में ट्रेड नहीं कर सकते। अब आपका काफ़ी का मुझे पता है ये क्वेश्चन होगा कि सर हमने ये लाइव मार्केट पे ट्रेडिंग करनी है या ओटीसी मार्केट में। मैंने देखें ओटीसी पेयर सेलेक्ट किया हुआ है। देखें ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि मार्केट स्टेबल है या नहीं। ठीक है, अगर तो मार्केट ओटीसी है, अब देखें ये ओटीसी मार्केट मैंने ओपन की हुई है, लेकिन कितनी ज़्यादा हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं यहाँ पे, जो हमारी एनालिसिस है वो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट स्टेबल है। मार्केट क्या है? स्टेबल है। मार्केट चाहे लाइव हो चाहे ओटीसी हो, अगर मार्केट अनस्टेबल हुई तो दोनों ही मार्केट में आपको लॉस होगा। आपसे मैं इन फ्यूचर भी कोई भी स्ट्रेटजीज शेयर करूं, कुछ भी आपसे मैं शेयर करूं, आपने स्टेबल मार्केट में जाके उसे फॉलो करना है। आपने ये नहीं करना कि आप गए, भले आप बोले नहीं लाइव मार्केट ज़्यादा अच्छी है, मैं लाइव मार्केट में चला जाता हूँ, लाइव मार्केट में गए और वो उस टाइम पे अनस्टेबल हुई। अनस्टेबल होगी, क्या होगा? आपका लॉस होगा। क्योंकि जब मार्केट अनस्टेबल होती है तो उस टाइम पे आपके एनालिसिस वगैरह कुछ भी वर्क नहीं कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपने ट्रेडिंग नहीं करनी होती। आपने कई बार ये बात सुना है, ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि हर टाइम ट्रेडिंग का नहीं होता। तो वो इसलिए बात बोली जाती है कि जब आप देखते हैं कि मार्केट अनस्टेबल है तो उस टाइम पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती। जब आप देखें ना मार्केट स्टेबल है, और आप हमेशा एक अपनी आदत बना लें कि आप जब भी मार्केट में आएँ, मार्केट में आने के बाद आपने क्या करना है, पहले आपने 3 से 4 ट्रेड डेमो अकाउंट पे लेनी है। पहले आपने डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग की। ठीक है, डेमो अकाउंट पे आपने ट्रेडिंग देख करके आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट स्टेबल है या अनस्टेबल है, कैंडल की मूवमेंट फास्ट है या स्लो है, गैप अप ओपनिंग दे रही है या गैप डाउन ओपनिंग दे रही है। जब आप ये देख लेंगे कि मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपनिंग कर रही है, बहुत फास्ट मूवमेंट है कैंडल का, डोजी कैंडल बार बार बना रही है, और साथ ही साथ में हमें अच्छी खासी बड़ी बड़ी विक्स देखने को मिल रही हैं, तो आपको ये सारे जितने भी हिंट्स हैं आपको बताती हैं कि मार्केट अनस्टेबल है। तो जब आप ये देख लें कि मार्केट अनस्टेबल है, तो चाहे वो ओटीसी पेयर हो या लाइव मार्केट हो, ओटीसी मार्केट हो या लाइव मार्केट हो, आपने फिर उस मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी होती। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे अपनी एडवांस एसएनआर स्ट्रेटजी के बारे में, और आपने ये पॉइंट बहुत ही फोकस के साथ सुनना है, समझना है, उसके बाद आपने इसकी डेमो अकाउंट पे जाके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन फ्यूचर में आपसे कोई भी स्ट्रेटजी शेयर करूं, आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने यहाँ क्लास अटेंड की, डायरेक्टली जाके लाइव अकाउंट पे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, ये नहीं करना आपने। ठीक है, आपसे कोई भी स्ट्रेटजी में शेयर करूं, आपने पहले जाके उसकी डेमो अकाउंट पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर आपको ग्रिप हासिल हो जाए, उसके बाद ही आपने अपने लाइव अकाउंट पे शिफ्ट होना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमने एक रेंजिंग मार्केट फाउंड करनी है। ठीक है, हमने एक रेंजिंग मार्केट फाउंड कर ली। अब मैं करंट मार्केट में आपको क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि देखें जब हम लोग ट्रेड ले रहे होते हैं, जब हमने ट्रेडिंग करनी होती है, तो उस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा ट्रेडिंग पे होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। एक साथ दो चीज़ें नहीं कर सकते, ट्रेडिंग भी बंदा करे और आपको समझाए भी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो रिजल्ट्स अच्छे निकल के नहीं आएंगे। क्योंकि जिस टाइम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप भी अगर कभी भी आप जिस टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका ध्यान टोटल किस पे होना चाहिए? ट्रेडिंग पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ध्यान 2 जगह होगा, 3 जगह होगा, तो आप कभी भी सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें, आप अपने लॉसेस ही करते जाएंगे, क्योंकि आप फोकस के साथ ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे होंगे। तो आपका ध्यान कहीं पे भी नहीं होना चाहिए जिस टाइम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आपका 100% जो आपका फोकस है वो फिर ट्रेडिंग पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझा दूँ, फिर लाइव अकाउंट पे इसी स्ट्रेटजी के ऊपर हम ट्रेडिंग भी करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये समझाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक रेंजिंग मार्केट फाउंड करनी है, जो कि हमने कर ली। उसके बाद क्या करना है, हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। ठीक है, रेक्टेंगल भी हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि रेक्टेंगल हमने सेट कैसे करना है। तो हमने देखना है रिवर्सल पॉइंट देखना है हमें कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है। ठीक है, रिवर्सल पॉइंट देखना होता है हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये अपने रिवर्सल पॉइंट पे, ये हमारा क्या है, रिवर्सल पॉइंट है। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल की, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पे क्या होगा कि हमारे जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो बॉटम लाइन है, ये हमारी जो बॉटम लाइन है, ये इस रिवर्सल के बॉडीज़ के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, ये हमारे रेक्टेंगल की बॉटम लाइन, ये जो हमारा रिवर्सल था, इसकी बॉडीज़ के साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, फिर जो इसकी विक्स हैं, जो मार्केट ने हाई जनरेट किया है, हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की जो हमारी अपर लाइन है वो हमने क्या किया, इसकी विक्स के साथ जो इसका हाई था हमने उसके साथ कनेक्ट कर ली। ठीक है, अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से मार्केट हमारे रिवर्स हुई थी, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद तो ये चलें ब्रेक कर दिया था मार्केट ने, इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि मार्केट सबसे पहले मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई, सबसे पहले मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, तो हमने इस लेवल पे अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया, लेकिन लेवल हमारा यही रहेगा। लेवल हमारा क्यों यही रहेगा, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट है। उसके बाद देखें मार्केट इस लेवल पे आई ही नहीं है। अगर मार्केट इस लेवल पे दोबारा आती तो हम क्या करते, हम अपना ये चेंज करके इस लेवल पे ले आते। लेकिन हम इस लेवल पे क्यों नहीं आए, तो कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया। फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अगेन कंटिन्यू हो गई और अपना यही लेवल फॉलो करना स्टार्ट करने लग गई मार्केट। तो इसलिए जो फेक ब्रेकआउट है हमने उस पर लेवल नहीं लगाने, फेक ब्रेकआउट पे हमने लेवल नहीं लगाने। हमने जो ओरिजिनल लेवल्स होते हैं जहाँ पे मार्केट रिवर्स कर रही होती है, उस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही होती है, हमने उन पे लेवल्स लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिवर्सल पॉइंट था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेवल लगा लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने अपने लेवल्स तो लगा लिए। तो आपने देखना है कि लाजमी सी बात है, पहले तो आपने लेवल पे आने का वेट करना है कि जब मार्केट लेवल पे आएगी उसके बाद ही हमारी असल स्ट्रेटजी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब मार्केट जब लेवल पे आ जाए, उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने देखना है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। याद है ना आपको कि जब मार्केट लेवल पे आ जाए, लेवल पे आने के बाद हमने देखनी होती है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। अगर मैं दोबारा बात कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक ओल्ड क्लासेस वॉच नहीं की तो अभी आप सिर्फ कंफ्यूज रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपना टाइम बचाएं, सबसे पहले ओल्ड क्लासेस वॉच करें ताकि आप ये एडवांस स्ट्रेटजी यूज़ कर सकें, इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हम सबसे पहले वेट करेंगे अपने लेवल पे आने का। लेवल पे आने के बाद हमने अपनी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को देखना है। ठीक है, अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस लेवल पे हैं, तो हमें डाउनवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग रेजिस्टेंस लेवल पे हैं तो हमें डाउनवर्ड की तरफ हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग सपोर्ट लेवल पे हैं तो हमें किस तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए होगा, अपवर्ड की तरफ। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे हम लोग अप की ट्रेड लेते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे हम लोग डाउन की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमारा रिवर्सल पॉइंट था, इस पे तो हम ट्रेड कहाँ से लेंगे। ठीक है, अब ये भी हमारा रिवर्सल पॉइंट था, इस पे तो हम ट्रेड ले नहीं सकते। तो असल कहानी होती है इसके बाद की। ठीक है, इसके बाद से अब हम लोगों ने क्या करना है, रिएक्शन नोटिस करना है। हमने जो अपने यहाँ पे रेक्टेंगल्स लगाएं, अब हमने क्या देखना है कि मार्केट को पहले हमने इस रेक्टेंगल में आने का वेट करना है कि अब हमारी जो कैंडल है वो इस रेक्टेंगल के अंदर आए। ठीक है, जैसे ही हमारी कैंडल इस रेक्टेंगल के अंदर आती है उसके बाद हमने ये देखना है
उसके बाद जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक रिएक्शन पर, कि अगर सपोर्ट लेवल पे है तो हमें अपवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए होगा। ठीक है, कि मार्केट सबसे पहले तो कैंडल इसके अंदर आए। ठीक है, हमारा जो रेक्टेंगल है, कैंडल हमारी इस रेक्टेंगल के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, और छोटी मोटी नहीं कि आपने देखा इतनी स्मॉल विग उसने बनाई हुई हो, छोटी सी उसने विग बनाई है और आपने बस बोल दिया नहीं कैंडल आ गई इसके अंदर, ऐसा नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि ये तकरीबन ये जो हमारी अब ये रेक्टेंगल है हाफ तक देखें ये आई है। ये जो हमारी विग का साइज़ है ये रेक्टेंगल का हाफ पूरा कवर कर रहा है, हाफ साइज़ तक इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया हमने फिर इसका रिएक्शन देखा कि हमें अपवर्ड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलेगा। मार्केट ने अच्छी खासी विक जनरेट की है, मार्केट ने एक अच्छी खासी विक जनरेट की है। और आपको पता है अब ये भले रेड कैंडल है, लेकिन आप मुझे बताएं बायर्स की कैंडल है या सेलर्स की कैंडल है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देना। ठीक है, कि ये जो कैंडल है ये हमारी बायर्स की कैंडल है या सेलर्स की कैंडल है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हम जिस कैंडल पे रिएक्शन नोटिस करेंगे हमने उस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि इस पे तो हम रिएक्शन नोटिस कर रहे हैं। हमने ट्रेड लेनी है उसकी नेक्स्ट कैंडल में। ठीक है, हमने किस कैंडल में ट्रेड लेनी है? उसकी नेक्स्ट कैंडल में हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि इस कैंडल में हमने रिएक्शन नोटिस किया कि मार्केट हमारे इस रेक्टेंगल लेवल पे आई। रेक्टेंगल लेवल पे आने के बाद मार्केट ने अपवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिया, और कैंडल स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने के बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गई। हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, बिल्कुल हो गई। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम क्या करेंगे? सपोर्ट लेवल पे देखा था ना, सपोर्ट लेवल पे हम कहाँ की ट्रेड लेते हैं? अप डायरेक्शन की। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल पे हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली। नेक्स्ट कैंडल पे हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली, तो हमारी क्या ट्रेड हुई? हमारी ट्रेड विन हुई। ठीक है, आपने क्या क्या देखा कि एक तो हमारी जो कैंडल है वो रेक्टेंगल के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर सपोर्ट लेवल पे आई है तो हमें अपवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए, अगर रेजिस्टेंस लेवल पे आई है तो हमें डाउनवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए। उसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल में हम लोग ट्रेड लेंगे। रेजिस्टेंस लेवल पे होगा तो डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड लेंगे, सपोर्ट लेवल पे होगा तो हम लोग अपवर्ड की तरफ ट्रेड लेंगे। तो अब हमने क्या किया, अब ये ट्रेड तो हमारी विन हो गई। उसके बाद अब ये इसी कैंडल को आप देखें, अब ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे भी आ गई। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर भी आ गई और तकरीबन इसने पूरा रेक्टेंगल भी कवर कर लिया। उसके बाद हमें डाउनवर्ड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला है। डाउनवर्ड की तरफ हमें क्या देखने को मिला है? एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला है। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल पे हमने डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड ले ली। नेक्स्ट कैंडल पे हमारी डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड ले ली और ये हमारी ट्रेड विन हो गई। ठीक है, अब होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन हमारे सपोर्ट लेवल पे आई है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक रिएक्शन भी देखने को मिला है और हमारी ट्रेड विन भी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी थी। अब आप अपने पास एक और पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, कि यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों नहीं लेनी थी। जब आप ये देख लें कि मार्केट चाहे रेजिस्टेंस लेवल पे हो चाहे सपोर्ट लेवल पे हो, रेक्टेंगल के अंदर अगर विक के साथ साथ बॉडी भी आ जाए रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, कि रेक्टेंगल के अंदर जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसके अंदर विक के साथ साथ बॉडी भी आ जाए तो फिर हमने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, फिर हमें ट्रेड अवॉइड करनी है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। ठीक है, लेकिन हमने इस पे ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं कहलाता और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बगैर हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने, और जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ अपने साथ साथ अपने पास नोट करने कि इस स्ट्रेटजी में एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जिसके अगर वो पॉइंट हमें देखने को मिल जाएं तो फिर हमने ट्रेड नहीं लेनी होती। ठीक है, तो अगर आप देख लेंगे जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसमें विक के साथ साथ बॉडी भी आ रही है तो आपने फिर ट्रेड नहीं लेनी। हालांकि देखें हमारी ट्रेड विन हुई है कि हमारी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद हमारी जो ट्रेड है विन हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने रिस्क नहीं लेना क्योंकि हम बिगनर हैं और हमारे पास स्मॉल अमाउंट है। स्मॉल अमाउंट के साथ अगर हम लोग रिस्क लेंगे तो हमारे अकाउंट वॉश के चांसेस बढ़ जाएंगे।
ठीक है, इसलिए हम स्मॉल अमाउंट के साथ रिस्क नहीं लेंगे, सेफ्टी के साथ चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब आप मुझे ये वाली कैंडल देख के बताएं, क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए थी और नहीं लेनी चाहिए थी, अब आप बताएं मुझे। अब रेक्टेंगल के अंदर तो विक आई है, तो क्या मैंने आपको बताया है कि इस पे आपको ट्रेड लेनी चाहिए थी या नहीं? जिन जिन लोगों ने ये बोला है कि ट्रेड लेनी चाहिए थी, तो वो सब गलत है। वो वीडियो दोबारा वॉच करें, उनको वीडियो दोबारा वॉच करने की ज़रूरत है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कह दिया था कि जब आप यहाँ पे स्मॉल विक्स देखें, आप देखें रेक्टेंगल के अंदर विक्स तो आई हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, फिर मैंने इस पे आपको समझाया था कि ये देखें, एटलीस्ट आपके रेक्टेंगल का ये हाफ साइज़ कवर कर रही है, इस वजह से हमने इस वाली कैंडल पे ट्रेड ली है। यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड लेना बताई ही नहीं। क्यों नहीं बताई? क्यों? क्योंकि ये हाफ साइज़ कवर ही नहीं कर रही, रेक्टेंगल का हाफ साइज़ तो ये कवर ही नहीं कर रही, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसमें क्या, ये हाफ है तो हाफ का हाफ भी कवर नहीं कर रही, तो इस पर हम लोग ट्रेड लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये ट्रेड हमने अवॉइड कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब अगेन रेजिस्टेंस लेवल पे हमारी मार्केट आई, रेक्टेंगल के अंदर हमारा कैंडल आ गई। ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला, इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला, शूटिंग स्टार देखने को मिला। तो हमने क्या देखा, अब ये जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, अब ये तो उसके हाफ साइज़ से भी थोड़ी ज़्यादा ही है। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे, बिल्कुल ज़रूर लेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब रेजिस्टेंस लेवल पे हमें डाउनवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए था, वो हमें देखने को भी मिला, हमारा पैटर्न भी बन गया। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हमने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ली और वो हमारी श्योर शॉट विन हो गई। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट लेवल पे हमारी आई कैंडल। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर हमारी कैंडल आ गई। उसके बाद हमें अपवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला, अपवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को देखने को मिला, हाफ से भी काफ़ी ज़्यादा हमारे जो विक है उसने साइज़ कवर किया रेक्टेंगल का। उसके बाद हमने क्या करना था, सपोर्ट लेवल पे है तो किस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे? अप डायरेक्शन में। तो हमारी ये ट्रेड श्योर शॉट विन हो गई। तो देखें, इतनी छोटी सी मार्केट में हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। यहाँ पे तो हमारा जो डे प्रॉफिट टारगेट है वही अचीव हो गया, और जब डे प्रॉफिट टारगेट हमारा अचीव हो गया, हम मार्केट से आउट। ठीक है, इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप प्रॉफिट तभी जनरेट कर सकते हैं जब आप गाइडेंस अच्छे से फॉलो करें। जो आपको पॉइंट्स आपसे शेयर किए गए हैं, आप उनको अच्छे से फॉलो करेंगे, कब कब आपने ट्रेड लेनी है और कब कब आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि अगर आप गाइडेंस को, पॉइंट्स को अगर आप इग्नोर कर देंगे, आपको आधी बात समझ में आई, आप डायरेक्टली जाके लाइव अकाउंट पे उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकेंगे, आपके सिर्फ लॉस होंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपने सब चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है, जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, मार्केट आपको अनस्टेबल देखने को मिले, आपने उस मार्केट में ट्रेड ही नहीं करनी। ठीक है, और ख़ास तौर पे जब आप ये देखेंगे वीकेंड्स हों, वीकेंड्स में आपने ट्रेड नहीं करनी होती। जैसे सैटरडे संडे देखें, ओटीसी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, सैटरडे संडे हमने ट्रेडिंग नहीं करनी होती। ठीक है, और तब जब देखें मंडे टू फ्राइडे के दरमियान कोई इवेंट वगैरह इस टाइप का आ जाए कि ओटीसी मार्केट आपको शो हो रही हो कि उस दिन लाइव मार्केट ऑफ हो, ओटीसी की तरफ से ऑफिशियल हमारे पास मैसेज आ जाता है, हम अपडेट भी कर देते हैं अपने चैनल पे @अनविद चैनल पे टेलीग्राम पे कि मार्केट आज बंद है। ठीक है, लाइव मार्केट हमारी आज ऑफ है, तो कौन सी मार्केट ओपन होगी? ओटीसी मार्केट ओपन होगी। तो उसमें यह होता है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है उस दिन, तो आपने उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी होती। ठीक है, तो 3 दिन तो मेन आपको पता चल गए, एक सैटरडे संडे और तीसरा कौन सा, कि जिस दिन मंडे टू फ्राइडे हो लेकिन कोई इवेंट की वजह से मार्केट ऑफ हो। ठीक है, ओटीसी पेयर्स हमें शो हो रही हो, उन दिनों तो हमने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी होती। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे कि हमें लाइव मार्केट भी ओपन है, ओटीसी मार्केट भी ओपन है। हमने शुरुआत में आए डेमो अकाउंट पे हमने 3 से 4 ट्रेड ली, हमें देखने को मिला कि मार्केट स्टेबल है। ठीक है, ना गैप अप ओपनिंग कर रही है, ना गैप डाउन ओपनिंग कर रही है, ना बहुत ज़्यादा बिग कैंडल बना रही है। ठीक है, नॉर्मल चल रही है, ज़्यादा डोजी कैंडल्स भी नहीं बना रही, ठीक चल रही है, ज़्यादा कैंडल की फास्ट मूवमेंट भी नहीं है। अगर आप ये भी देखें, जितनी भी मैं आपसे पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, ये भी आप अपने पास नोट करें। ये सारे पॉइंट्स वो हैं कि हमें बताते हैं कि ये मार्केट अनस्टेबल है, कि कैंडल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है दोनों तरफ,
अप डायरेक्शन में भी डाउन डायरेक्शन में भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा होता था कि इधर बायर्स आने वाले हैं कि सेलर्स आने वाले हैं, कुछ नहीं पता चल रहा होता। हमें दोनों तरफ कैंडल की बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को मिल रही होती है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स जनरेट कर रही होती है मार्केट। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट वोलेटाइल है, तो हमने उस मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। और जहाँ तक बात रही इस स्ट्रेटजी की कि रेक्टेंगल के अंदर बॉडी आए तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी होती, ये भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। बाकी देखें, अब ये मैंने एक रेंजिंग मार्केट फाउंड की है, इसमें भी देखें हमारी कितने अच्छे तरीके से हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी रही है, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे हमने ट्रेड ली, यहाँ पे भी हमारी ट्रेड विन हुई है। हालांकि चलें इसको हम इस ट्रेड को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि थोड़ी सी बॉडी हमारी इसमें अभी रेक्टेंगल के अंदर आई हुई है, लेकिन आप उसके बाद देखें कि यहाँ पे हमने ट्रेड ली, यहाँ पे हमारी ट्रेड डीप विन हुई है। अगेन फिर हमने इस कैंडल पे ट्रेड ली, ये भी हमारी डीप विन हुई है। अब लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर बॉडी आ रही है, तो इस वजह से हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि ये ट्रेड हमारी ये भी विन हुई है, लेकिन हमने ये अवॉइड करने क्योंकि ज़्यादातर हो सकता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं इस वाली कैंडल पे लॉस होने का, ठीक है। तो हमने रिस्क ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि हमारा स्मॉल अकाउंट है और हम बिगनर हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हालांकि देखें विक इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि विक भी देखें अगर हमें एटलीस्ट हाफ या हाफ से थोड़ी सी कम अगर हमें देखने को मिलेगी कि विक हमारी रेक्टेंगल के अंदर आ चुकी है, तब हम उस पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेकिन हमने देखें ये कैंडल हमने अवॉइड की, लेकिन फिर भी ये ट्रेड हमारी विन हुई है शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ट्रेड ली, यहाँ पे हमारी डीप विन हुई है। अगर डोजी कैंडल बनी है तो नेक्स्ट कैंडल में मार्टिंगल के साथ हमारी ट्रेड डीप विन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे विन, फिर हमने यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे विन, यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे हमारी डीप विन। तो देखें इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से चलें तो, गाइडेंस को फॉलो करके चलें तो, पॉइंट्स को फॉलो करके चलें तो, ठीक है। अगर हम लोग इसमें अपनी मर्जी शुरू कर देंगे, उसके बाद हम बोलें कि भाई ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं, इसका मतलब ये है कि आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने पहले एटलीस्ट 10 से 15 दिन आपने डेमो अकाउंट पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद ही जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ अब मुझे इस स्ट्रेटजी के ऊपर ग्रिप हासिल हो चुकी है, अब मैं इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, तभी आपको लाइव अकाउंट में शिफ्ट होना है, ठीक है। अगर आपको खुद पे थोड़ा बहुत भी हिचकिचाहट हो कि नहीं क्या पता ट्रेड लॉस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो आपने फिर अपने लाइव अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करनी। जब तक आप 100% कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर ना हो, आपने तब तक अपने लाइव अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करनी। अभी क्लास काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो अब हम ये करेंगे कि इसी स्ट्रेटजी के ऊपर हम खुद ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और टेंशन ना लें, नेक्स्ट क्लास इतनी ज़्यादा डिले नहीं होगी, इतना ज़्यादा लेट नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास जल्द ही इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बस ये करना है, तब तक आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर ग्रिप हासिल हो जाए, ठीक है। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।